ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपादुका मंत्रमूलं गुरुरवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परमब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वपत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय नमः। वव्यं ब्रह्मवद्वेद रुद्रमरुतस्तवन्ते दिव्येष्टवे देवेशान्तमुपनिषत् दर्यायन्ति ध्यानावस्थिता तद्गतेन मनसा पश्यन्ते योगिनो यस्मान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। सुंदर गोपालं पूर्वजमालं नयन विशालं दुःखहरं वृंदावन चंद्रमानंदं परिमानंदमधरं वल्लभघनश्यामं पूर्णमकामं अद्यविरामं प्रीतिकरं भज नन्दकुमारं सर्वसुखसारं तत्त्वविचारं ब्रह्मपरम् सुंदरवारिजवदनं निरजितवदनं आनन्दसदनं मुकुटधरं गुञ्जाकृतहारं विपिनविहारं परमोदारं क्षीरहरम् वल्लभपटपीतं कृतौपवीतं कर्णवनीतं विबुधवरं वज्रनन्दकुमारं सर्वसुखसारं तत्त्वविचारं ब्रह्मपरम् सुन्दरवारिजवदनं निरीक्षितमदनं आनन्दसदनं मुकुटधरं गुञ्जाकृतहारं विपिनविहारं परमोदारं क्षीरहरम् शोभितमुखधूलं यमुनाकुलं निपतयतोलं सुखदकरं मुखमण्डितरेणो चारितधेनो वादिकवीरो मधुरसुरं वल्लभमतिविमलं शुभपदकमलं नखरुचियमलं तिमिरहं
भज नंद कुमारम सर्व सुख सारम तत्व विचारम ब्रह्म परम। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की श्री सतदेव भगवान जय। श्री रामचंद्र मानस गंगा हर हर महादेव आदरणीय श्रीमद् भागवत महापुराण के समस्त श्रोता बंधु माताएं एवं बहनों, आज बड़ा ही सुंदर सुखद समय है, जिस समय में आप सभी एक स्थान पर बैठे भगवान के सुंदर चरित्रों का आप सभी रचना और सौभाग्य है, बड़ा ही सौभाग्य था। कई कई जन्म जन्मांतरों का जब भाग्य उदय होता है तो होता है, तब इस जिंदगी में इस जीवन में सत्संग कहने सुनने का शुभ अवसर प्राप्त होता है। आज धन्य यह बकरा गांव और धन्य यह पावन भरा, धन्य यहाँ के ग्राम देवता, धन्य यहाँ के कुल देवता, ग्राम देवी धन्य है, यहाँ के गौ माताएं धन्य है, यहाँ के वेद पाठी ब्राह्मण का धन्य है, गुरुजन धन्य है, जिन्होंने जिनके आशीर्वाद से आज पुराणों में सबसे बड़े पुराण श्रीमद् भागवत महापुराण का कथा बड़े आनंद के साथ, बड़े प्रेम पूर्वक, बड़े श्रद्धा पूर्वक आप इस गांव में रखे हैं बंधु। क्योंकि संत कवि कहे हैं कि तेरे सत्ता के बिना, तेरे सत्ता के बिना हे प्रभु मंगल बोल, पत्ता तो हिले नहीं, खिले न कोई फूल, पत्ता तो हिले नहीं, खिले न कोई फूल। भगवान की कृपा के बिना एक पत्ते भी नहीं हिल सकते बंधु। एक कथा आज भगवान का असीम कृपा है हम सबों पर, भगवान का असीम कृपा जो कितने पुरखा लोग व्यतीत हो गए, खाते कमाते सोते, खाते कमाते सारा पुरखा लोग संसार से चले गए, लेकिन
किसी के मन में श्रीमद् भागवत कथा का अपने श्रवण में सुनने के लिए किसी के मन में ऐसा संकल्प नहीं आया, परंतु धन में माताएं और धन में बहनें, बुद्धिजीवी हमारे धन्य हैं जो आज इतना बड़ा अनुष्ठान यह गांव बकना में आज मन लगाकर सभी नौभावती को सुन रहे हैं। बड़ा ही सुंदर सुखदायी समय आप लोग के बीच आज का कथा ग्राह के द्वारा गजेंद्र का पकड़ा जाना एवं समुद्र मथन की कथा। आइए, क्योंकि संत कवि कहते हैं, श्री राधे संत कवि कहे, धरती कहे मैं बड़े, धरती कहे मैं बड़े, अरे धरती तय कैसे के बड़े, तय तो शेष नाम के मस्तक में अड़े। धरती, ये धरती कहां टिका हुआ है? शेष नाम के सिर पर। धरती कहे मैं बड़े, अरे धरती तय कैसे के बड़े, तय तो शेष नाम के मस्तक में पड़े। तो शेष नाम कहे मैं बड़े, अरे शेष नाम तय कैसे के बड़े, तय तो भगवान शंकर के गले में अड़े। बोली राधे राधे। शेष नाम कहे मैं बड़े, अरे शेष नाम तय कैसे के बड़े, तय भगवान शंकर के गले में अड़े। तो शंकर भगवान कहे मैं बड़े, शंकर भगवान कहे मैं बड़े, अरे शंकर भगवान चाहे कैसे के बड़े, चाहे तो रावण का हथौड़ी में पड़े। एक दिन कैलाश पर्वत में पद्म के नीचे मां पार्वती और भगवान भोलेनाथ जी बैठे थे, तो रावण अपना तपोबल को आजमाइश करने के लिए कैलाश पर्वत को उठा लिया। जब कैलाश पर्वत हिलने लगा तो भवानी कहती है भगवान भोलेनाथ से, हे पतिदेव, आज ये कैलाश पर्वत कैसे हिल रहा है? तो भगवान भोलेनाथ जी कहते हैं कि देखो प्रिय, वो हमारा एक चेला है, उसका नाम है रावण। और रावण अपने तपस्या को आजमाइश कर रहा है, उसमें डरने की बात नहीं। तो शंकर जी कहे मैं बड़े, अरे शंकर जी तय कैसे बड़े, तय तो रावण का हथौड़ी में पड़े। तो रावण कहे मैं बड़े, रावण कहे मैं बड़े, अरे रावण तय कैसे बड़े, तय बाली के खाक में 6 महीना पड़े। तय बाली के आंख में 6 महीना पड़े। तो बाली कहे मैं बड़े, अरे बाली तय कैसे के बड़े, तय भगवान राम का एक बाण में पट लगी। तो भगवान राम कहे मैं बड़े, अरे भगवान राम तय कैसे के बड़े, तय तो भक्त का गीत में पड़े। जाना था गंगा पार, प्रभु के उनकी नाव चढ़े, तय कैसे के बड़े। सीता का जब हरण हो गए तो 12 तो सेना मन को साथ भरे, गंगा पार करना रही तोला तो केवट पर नाव चढ़े, तो तय कैसे के बड़े। तो भक्त कहे मैं बड़े, अरे भक्त तय कैसे के बड़े,
चाहे कर्म का आखिरी में पड़े, कर्म ही ठीक नहीं है। कर्म ही अगर अटपटान हमारा है तो भगवान को लाख आप बुलाओ, भगवान का आना कभी नहीं सुनेंगे। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, और जो जग करहि सो तस फल चाखा। कर्म ही प्रधान है। ये धरती में सबसे बड़ा कौन है? कर्म। कर्म करो, फल देने वाले कोई और है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, संत समाज की। तो आइए सुंदर भजन का आनंद लेते हैं, फिर कथा में प्रवेश करेंगे। एक बार भजन कर ले, भक्ति का जगत कर ले। भजन का बोल सुंदर सती टोली सा सजाए, सभी लोग ताली बजा बजा कर भजन को गाएंगे। एक बार भजन करे मुक्ति का जतन करे। एक बार भजन करे मुक्ति का जतन करे।
हार नहीं मिलता हो सुंदर Thank you.
सुखद देव जी वर्णन करते हैं, राजा पक्षी से कहते हैं कि हे राजा, त्रिकुट पर्वत पर एक बहुत बड़ा बलवान हाथी रहता था। त्रिकुट पर्वत पर एक बहुत बड़ा बलवान हाथी रहता था। वह सर्वप्रथम वह गजेंद्र अपने पूर्व जन्म इंद्रदुम्न नाम का राजा था और वह ध्यान में बैठा था कि वहां अगस्त्य मुनि जी आते हैं। सभी राजाओं ने उनका स्वागत किया, लेकिन उन्होंने उनका स्वागत नहीं किया। तो मुनि को यह व्यवहार बड़ा अपमानजनक लगा और तब अगस्त्य मुनि को जब बुरा लगा तो उन्होंने श्राप दिया कि जाओ, मेरे आने पर भी तू जड़ बैठा हुआ है, इसलिए तुम पशु का योनि तुमको प्राप्त होगा। आज अपने पूर्व जन्म के श्राप के कारण वह उसका निवास त्रिकुट पर्वत पर होने लगा। अनेक हाथियों का वो पति था। यही कड़ी गर्मी का मौसम था और एक दिन वह गजेंद्र अपने समस्त परिवारों के साथ मिलकर जल क्रीड़ा करने के लिए निकल पड़े। जाते जाते बहुत बड़ा एक सरोवर मिला, सुंदर सरोवर मिला और उसी सरोवर में समस्त प्राणी उस जल में घुस गए और सुंदर आनंद के साथ उन्होंने जल में सुंदर क्रीड़ा करने लगे। और तब है जल में तन्मय वह क्रीड़ा जब कर रहे हैं, उसी समय एक मगरमच्छ आता है और हाथी के उस गजेंद्र के दाहिना पांव उन्होंने पकड़ लिया। वह मगर जब वह हाथी को इस फटे को जब पकड़ लिया, तब वह हाथी जो है उस मगर के मुख से बचने के लिए कितना प्रयास किए, उनके मुख से बचने के लिए काफी प्रयास किया। बंदो एक, क्योंकि मगर जो है जलचर है और वह हाथी स्थलचर है। आज काफी प्रयास करने के बावजूद भी वह हाथी असफल रहा। यह जानकर उसके समस्त परिवार उस मगर के मुख से बचाने का प्रयत्न किए, लेकिन कोई पूरा नहीं पाया। और आज उस हाथी को उनके समस्त परिवार उसको वहीं अकेला छोड़कर सभी अपने घर वापस चले गए। क्योंकि संत कवि कहते हैं कि संसार ही सरोवर है और जीव गजेंद्र है। काल मगर है। आज
आप कितने समस्त परिवारों के बीच में कितना सुंदर हमारा जीवन व्यतीत हो रहा है। चाचा है, मामा है, मौसी है, भाई, कुटुंब है, परिवार है, स्त्री है, पत्नी है, नाती है, पोता है। आज इस संसार रूपी जो सरोवर है उसमें ये जीव कितना सुंदर रह रहा है, गर्व करता है। हम लोग 11 भाई के जोड़े हैं, पत्नियां हैं, 27 नाती हैं, पोते हैं। कितना वह जीवन गर्व करता है। लेकिन काल रूपी मगर जब इस जीवन को जिस दिन पकड़ लेगा उस दिन इस जिंदगी को बचाने वाला कोई कितना भी परिवार उसके घर में भरा हो, लेकिन जिस दिन काल रूपी मगर इस जीवन को पकड़ लेगा बंधु, कोई भी नहीं बचाएगा उसको। समस्त परिवारों को त्याग कर अकेला जाना पड़ेगा। क्योंकि शिव कवि गया कि नारी बहेगी तो केवल मकान तक, घर के परिवार जाएंगे तो केवल मसान तक, और बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक। बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक। इससे तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन बिनी अकेला रहना। नारी मरी तो बिलख बिलख कर रोई हुई होकर मकान तक, और घर के परिवार जाएंगे तो केवल मसान तक। बेटा भी हर निभाएगा तो अपनी दान तक। इससे तो आगे भगवान का भजन ही है, भक्ति है शांति। भगवान का भजन सत्संग अपने जीवन में जो किया वही सब जाएगा। इससे तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन बिनी अकेला रहेगा। आज वह हाथी के समस्त परिवार उस समुद्र में उसमें छोड़कर सभी घर वापस चले गए। तब वह गजेंद्र, वह हाथी मगर के साथ उस जल के अंदर 1 माह तक युद्ध किया। वह हाथी चाहता था कि मैं इस जल से बाहर निकलूं, ताकत लगाकर उस मगर को खींचता है, और कभी ताकत लगाकर जो है मगर जल के अंदर ले जाना चाहता है। इसी प्रकार घमासान दोनों में 1 माह तक युद्ध हुआ। और जब वह हाथी समझ गया अब मेरा जीवन का रक्षा कोई, क्योंकि समस्त परिवार आज मेरे को छोड़ छाड़ त्याग के चले गए। जिसको मैं अपना समझता था, जिसको निज परिवार समझता था, आज मुझे अकेला इस काल के मुख में छोड़ छाड़ कर चले गए। हे विधाता, हे ईश्वर, अब आपके अलावा इस धरती पर जब समझ गया हाथी क्या मैं नहीं बचूंगा, उस समय वह गजेंद्र भगवान का स्तुति करने लगा। मनुष्य को जब अति संकट आता है, संत कवि गायन किए पुस्तकों में
कि मानव जीवन को जब अति संकट आता है तब सच्चे मन से भगवान को याद करता है। उसी दिन सच्चे मन से हृदय खोलकर वो उस दिन भगवान को याद करता है, और बाकी समय नहीं। वो गजेंद्र वह हाथी कह रहा है, हे विधाता, हे भगवान, अब इस जीवन का रक्षा आपकी, और वह स्तुति कर रहा है, हे गोविंद राखो शरण, अब तो जीवन हारे, निर्पियन हेतु गयो सिंधु के किनारे, हे गोविंद राखो शरण, अब तो जीवन हारे, निर्पियन हेतु गयो सिंधु के किनारे, सिंधु बीच मस्त ग्राह शरण धर पछारे, चार पहर युद्ध भाइयों ले गयो मझधारे, तो कान्हा का डूबन लागे कृष्ण को पुकारे, द्वारिका के शब्द सुनी गरुड़ चढ़ पधारे, ग्रास हरि मारी के गजराज को उबारे, हे गोविंद राखो शरण, अब तो जीवन हारे। जब यह जीवन घोर दुख में जब जाता है, जब उसका जीवन जब समझ जाता है कि अब मैं नहीं बचूंगा और मुझे बचाने वाली भी कोई नहीं है, तब यह आत्मा, जीव, माता पिता स्त्री पुरुष बेटा बेटी धन दौलत सबको त्याग कर उसी क्षण वो भगवान से निवेदन करता है। उसी क्षण वो भगवान से निवेदन करता है वो प्राणी की, प्रभु अब इस धरती में हमारा कुछ भी नहीं, इसलिए अब मुझे रक्षा करो। आज वह हाथी भगवान को सच्चे मन से, आज भगवान को सच्चे मन से उन्होंने पुकारा, और आज द्वारिका से जब शब्द सुनी भगवान कृष्ण ने, तो गरुड़ पर आरूढ़ होकर भगवान आते हैं, और उस ग्रास को भगवान ने मारकर मुक्ति करके और उस गजेंद्र को उन्होंने बचाया। यही जीवन, यही एक बार एक गांव में कथा हो रही थी, और एक व्यक्ति अपना बेटा से बहुत परेशान था। गांव का अपना वो बेटा से बहुत परेशान था, और उस संत के पास गया वो व्यक्ति, और संत को कहा कि महाराज मेरा एक ही बेटा है और मैं बहुत परेशान हूं, कभी भी भगवान का नाम नहीं लेता है, न तो कभी वह मेरा बात मानता है, इसलिए महाराज आप मेरा बेटा को कुछ शिक्षा देकर जाइए ताकि माता पिता का बात को माने, और वो जो है सुंदर अपना समय को व्यतीत करे। बंदो, क्योंकि बेटा और लड़का और पुत्र में धरती आसमान का फर्क। बेटा एक अलग चीज है, पुत्र अलग है, और लड़का अलग है। एक तीनों में धरती आसमान का फर्क है। ध्यान से सुनिए कथा।
लड़का उसको कहा गया है जो जर्जर से लड़ाई करे, जिसकी वजह से माता और पिता के आंख में रात दिन आंसू आए। हमारा लड़का आज सुधरेगा, हमारा लड़का कल सुधरेगा, हमारा लड़का आज सुधरेगा, कल सुधरेगा, परसों सुधरेगा। वो क्यों सुधरेगा? क्योंकि वो लड़का है। जिसके घर में लड़का है उसका अभद्र व्यवहार है, शराबी है, नशेड़ी है, माता पिता को सताने वाला जो है उसका और अवगुण को, उसके हर गलतियों को माता और पिता पानी जैसे पी रहे हैं। हमारा लड़का आज सुधरेगा, कल सुधरेगा। हमारा लड़का का व्यवहार के पड़ोसी वाले भी ना जाने, इतना खामोश होकर उसके माता और पिता सारी अवगुणों को पानी जैसे पी रहे हैं। और वो माता पिता धीरे 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 अपना लड़का को सुधारते 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 बूढ़ा अवस्था दोनों में आ गया। और माता पिता दोनों अपना लड़का को सुधारने का प्रयास करते करते दोनों बेचारे मर गए, लेकिन वो लड़का सुधरा नहीं, क्योंकि वो लड़का याद रखना, दोनों माता और पिता दोनों मर गए, लेकिन वो लड़का सुधरा नहीं, क्योंकि वो लड़का वो जिसके कोख में अवतार हुआ, जिसके गर्भ से वह बाहर आया, तो उसका नक्षत्र ही गड़बड़ था जो उस माता और पिता को रुलाने वाला। देखो आज जिसके पास एक भी बाल बच्चे नहीं है, वो जगह जगह देवी स्थान में, देवता स्थान में रामगढ़, कुदरगढ़, दियागढ़, पापगढ़, डोंगरगढ़, बहुत बड़े बड़े धामों में जाके नारियल धरना धर रहे हैं। हे भगवान, हमारे पास एक ही तो बाल बच्चे हो जाए। और जिसके पास बाल बच्चे हैं उसके माता पिता भगवान से निवेदन कर रहे हैं, भगवान बल्कि बिना बाल बच्चा का ही रहते इतना कष्ट, इतना दुख हमको सारा जिंदगी झेलना पड़ रहा है। देखो जिसके पास बाल बच्चे हैं और वो पुत्र पुत्री यदि ज्ञानी नहीं है, अज्ञान है, तो उसके माता पिता भगवान से निवेदन करेंगे, भगवान बल्कि हम लोग पांच ही रहते, बिना बाल बच्चा के रहते, सुख शांति से तो हमारे जीवन व्यतीत होता। तो ये लड़का और बेटा सुनिए, बेटा किसको कहा गया है? बेटा भले ही धन का गरीब है, उसके पास धन नहीं है, घर छोटा है, जमीन जगह नहीं है, बनी मजदूरी करके एक एक नए पैसे जोड़कर अपने माता पिता को तिलक करा देंगे, अपने माता पिता के लिए मंदिर बनवाए, अपने माता पिता को यज्ञ कराए, अपने माता पिता को किसी स्थान पर सत्संग हो रहा है वहां कथा सुनाने के लिए ले जाए, अपने माता और पिता के चरणों को रोज दिन प्रणाम करके आशीर्वाद जो लेता है वह बेटा है। अपने माँ और पिता को सुबह शाम शरण प्रणाम करके, उनके चरणों को प्रणाम करके जो पुत्र या पुत्री जो आशीर्वाद लेता है तो उसके समान और भी कोई जगह नहीं। उस पुत्र के लिए, उस पुत्री के लिए तो चारों धाम माता और पिता के चरण में। आज तो उस पुत्र और पुत्री को पढ़ाई तो LLB की है, 12वीं पास है, सेकेंड ईयर की है, BA फर्स्ट ईयर होगा, लेकिन माँ और पिता को प्रणाम करने में उनको शर्म आती है।
पढ़ा सकते। हाँ, क्योंकि विद्या तो पढ़े लेकिन आज बिरली बिरली जो पुत्र हैं, बिरली बिरली जो पुत्रियां हैं, जो माता और पिता का चरण को स्पर्श कर रहे हैं। लड़का वो तो सुन ली, ये है कौन बेटा जिस थोड़ा थोड़ा धन अर्जन करके तीर्थ कराए, व्रत कराए, माता पिता के चरणों को प्रणाम करके आशीर्वाद ले, उसका नाम है बेटा। और पुत्र सुनिए, पुत्र किसको कहा गया? जो पुत्र उसे कहा गया है जो उसके माता और पिता रात दिन दोनों टाइम पूजा पाठ करते, सारा समय को व्यतीत किए, यज्ञ करते, धर्म करते, पुण्य करते, पूजा पाठ करते, सबसे व्यवहारिक समय व्यतीत करते, सारा समय उनका भक्ति भाव से जो गुजरा है, उस भक्ति भाव को अपनाने वाला, उस पूजा पाठ अपने माता पिता के स्थान को प्राप्त करने वाला जो पुत्र होते हैं, उनको पुत्र कहा गया है। चार बेटे हैं, यदि आपके घर में 4 क्वार्टर है, चारों क्वार्टर को 4 बेटे बांट लेंगे, क्योंकि पिता का पैतृक संपत्ति है। लेकिन उसके माता और पिता जीवन भर जो भक्ति किए, उस भक्ति को अपनाने वाला, उस भक्ति का मार्ग को रखने वाला, अपने पिता का स्थान को रखने वाला, धर्म भूमि को धारण करने वाला का नाम पुत्र है। तो बेटा और पुत्र और लड़का कितना ही फर्क है, बताओ कितना। जैसे दूध और गोरस में अंतर, पानी और जल में अंतर, दूध और गोरस में अंतर है। गोरस अलग अलग, गोरस और दूध में धरती और आसमान का फर्क है। पानी और जल में धरती आसमान का फर्क है। जैसे दूध बर्फ में काट दीजिए, उसमें जो दूध निकलेंगे, पीपल वृक्ष को काट दीजिए, उसमें जो दूध निकलेंगे उसको एक कोने में रख लीजिए। अब गैया का दुहा हुआ दूध को दूसरे कोने में रख लीजिए। तो गाय का निकला हुआ जो दूध है उसको गोरस और दूध दोनों कह सकते हैं, लेकिन वृक्ष का निकला हुआ जो दूध है उसको गोरस नहीं कर सकते हैं। उसको सिर्फ दूध ही कहेंगे, उसको गोरस नहीं कर सकते हैं। इतना फर्क है। और जल और पानी में अंतर। पानी जिसको जोरों से प्यास लगी हो और सुंदर प्यास बुझा दे, उसका नाम है पानी। लेकिन जल मरते समय भी कोई एक बुत मुंह में डाल दे, उसका नाम है गंगा जल। तो जल और पानी में धरती आसमान का फर्क। जल तो हुआ है जो ये जीवन को शुद्धिकरण करती है। कोई भी व्यक्ति एक बूंद मरने से पहले यदि डाल दो, उसका जीवन बेकार कर रहा है। यही फर्क क्योंकि व्यवहारिक कथा है। जब भगवान को गजेंद्र पुकारा और आज गजेंद्र दक्ष की कथा है। भगवान ग्रास मार के और उस गजेंद्र को उबारे बैकुंठ धरा धाम को ले गए। और आगे आती है कथा समुद्र मंथन की कथा। समुद्र मंथन की कथा आती है, बड़ी आनंददायक कथा है। आप लोग मन लगा के कथा सुने। आप लोग कभी प्रसंग सुने कि बेटा और लड़का और पुत्र में अंतर। ठीक इसी गांव में एक संत जी आए थे। संत जी अपना लड़का को ले गए संत के पास और कहे कि हे साधु जी, हे महाराज,
मैं अपने इस लड़का से बहुत परेशान हूं, इसको कुछ ज्ञान समझाइए। तब वो संत कहने लगा उस लड़का को, बेटा तुम्हारा क्या नाम है? बोले मेरा नाम मोहन है। बोले देखो मोहन, चलो एक बार बोलो राधे राधे। उस संत जो है उस पुत्र को कह रहे हैं, अपने पिताजी के साथ में आए, उस मोहन को कह रहा है, कह रहे संत कि चलो बोलो राधे राधे। वो लड़का कहता है क्यों बोलूं राधे राधे? अरे बोले बोल बेटा, भगवान का नाम लेना चाहिए। जब यह जीवन जब समाप्त जीवन का लीला जब समाप्त हो जाती है तो भगवान उन पर दया करते हैं, इसलिए भगवान का स्मरण करना चाहिए। बोलो राधे राधे। बोले क्यों बोलूं राधे राधे? नहीं बोलूंगा राधे राधे। कितना भी प्रयास किया उस लड़के को राधे राधे बुलवाने का, लेकिन वो बोला और वो संत जी थक गए। बोले देखो ये लड़का आज्ञाकारी नहीं है, ये मानेगा, इसलिए मैं इस लड़के को ले जाऊंगा। और वो व्यक्ति ले गया। काफी समय व्यतीत हुआ, एक लड़का मर गया। और जब मर गया तो 4 पार्षद यमपुरी से यमराज से 4 लोग आते हैं इस धरती पर। और जब आए तो यमराज कहने लगे क्यों अपने जीवन में कभी भगवान का नाम लिए? बोले नहीं तो। बोले मैं एक बार हमारे बकना गांव में महाराज आए थे। बताओ बकना गांव में एक बार महाराज जी आए थे, तो वही बोलवाए थे मेरे को, तो वही मैं एक बार अपनी जिंदगी में राधे राधे बोला। बस 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 अपने जीवन में एक बार ही मैं सिर्फ राधे राधे बोला, इसी का मतलब बता दीजिए। तो यमराज कहने लगा कि भाई राधे राधे का तो कई अर्थ है, मुझे पूरा का पूरा ज्ञान तो नहीं है, परंतु देवराज इंद्र के पास उसका पूरा ज्ञान है, वहां जाना पड़ेगा। तो लड़का तो मर गया था, उसका आत्मा बोल रहा था। और 4 पार्षद जो आए थे यमपुरी से, 4 कहार पालकी डोके जो आए थे, तो लड़का कहा कि देखो एक कहार को आप हटा दीजिए, यमराज जी एक तरफ आप लग जाइए, तब जाऊंगा। और 4 पार्षद जो आए थे, एक पार्षद को किनारे कर दिया गया। अब एक तरफ यमराज लग गए। धीरे 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 समझ में आ रहा बात को? कितने लोगों को समझ में आ रहा है? हाथ खड़ा करो। बहुत सुंदर। तो जाते जाते इंद्र देवता के पास पहुंचे। इंद्र देवता के पास पहुंचे तो लड़का उस दीवार से खड़ा हो गया, उठ बैठा। बोले प्रभु मैं अपने जिंदगी में एक बार राधे राधे बोला, इसी का मतलब बता दीजिए। देवराज इंद्र कहा कि देखो भाई इसका तो कई अर्थ है, परंतु पूरा का पूरा मुझे ज्ञान इनको तो भगवान विष्णु ही बता सकते हैं, उनके पास जाना पड़ेगा। तो लड़का कह रहा है कि मैं वैसे नहीं जाऊंगा, एक कहार जो है उसको हटा दीजिए, एक तरफ आप लग जाइए। बोलिए राधे राधे। अब देखिए 4 कहार आए थे उस लड़का को डोहने के लिए, उसमें 2 कहार को हटा दिया गया, भेज दिया गया उसको यमपुरी की जात हो। एक तरफ डोहने में लग गए यमराज, एक दूसरा तरफ डोहने में लग गए कौन? देवराज इंद्र। अब विष्णु भगवान के पास जा रहे हैं। जाते जाते विष्णु भगवान के पास पहुंचे तो विष्णु भगवान देखा कि भाई बाप रे कौन परमात्मा इतना लड़का है पृथ्वी का, जो आज मृत्यु के जो मालिक है यमराज और इंद्र देवता, ये जो आ रहे हैं मेरे पास। भगवान विष्णु के पास जब पहुंचे तो लड़का उठ बैठा और कहा प्रभु मैं अपने जीवन में एक बार राधे राधे बोला, बस इसी का आप मतलब बता दीजिए।
तो भगवान विष्णु ने कहा कि देखो पुत्र, इसका तो कई अर्थ है, ज्ञान तो है लेकिन पूरा का पूरा मुझे भी ज्ञान नहीं है, इनके लिए तो शंकर भगवान के पास जाना पड़ेगा। तो बोले मैं वैसे नहीं जाऊंगा। बोले कैसे जाना? बोले एक तरफ आप लग जाइए। क्या करे बेचारा, एक तरफ यमराज, एक तरफ देवराज इंद्र, एक तरफ विष्णु भगवान, एक तीनों लग गए। चले गए शंकर जी के पास। कैलाश पर्वत जब पहुंचते हैं तो देख रहे हैं कि कैलाश पर्वत में भगवान भोलेनाथ ध्यान लगाए बैठे हैं। भोलेनाथ जब देख रहे हैं कि भाई ये कौन सा इतना बड़ा धर्मात्मा, ये धरती का कौन लड़का है जो तीन देवता है आज उनको लेकर मेरे पास आया है। और जैसे भगवान भोलेनाथ जी के पास पहुंचे वैसे वो लड़का उठ बैठा पालकी से और कहा प्रभु मैं अपने जीवन में एक बार राधे राधे बोला हुआ, इसी का मतलब आप बता दीजिए। भगवान भोलेनाथ कहेंगे देखो भाई इसका तो कई अर्थ है लेकिन पूरा का पूरा ज्ञान ब्रह्मा जी बताएंगे। ब्रह्मा जी के पास जाना पड़ेगा। तो वो लड़का कह रहा है वैसे नहीं जाऊंगा मैं। बोले कैसे? बोले एक पार्षद जो बचा है उसको भी आप भेज दीजिए, पूरी 4 लोग आपको भेजिए। अब उस लड़का को यमराज, इंद्र देवता, विष्णु भगवान और शंकर भगवान चारों को अब जा रहे ना ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी जब देखे कि अरे बाप ये कौन इतना बड़ा परमात्मा मानो धरती का जो 4 देवता आज होकर मेरे पास लाए। और ब्रह्मा जी को जैसे वो पुत्र देखा वैसे उठकर बैठ गया उस पालकी में और कहने लगा प्रभु मैं अपने जिंदगी में एक बार राधे राधे बोला हुआ, बस इसी का मतलब बता दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि अब राधे राधे का क्या मतलब तुमको बताऊं लाला मैं, तुमको तो जीते जी वैकुंठ हो गया। बुराओ काली, अरे जिनको ब्रह्मा, जिनको साक्षात यमराज और भगवान विष्णु शिव जी, इंद्र देवता चारों जिनको अपने कंधे लगा लिए उनको कोई आवश्यकता नहीं संसार में। ठीक उसी प्रकार अपने जीवन में एक बार भी थोड़ा सा भगवान का नाम का जाप करने से प्रेम के साथ, ऐसा नहीं क्योंकि भगवान का जाप तब होता है एकांत निवास, सच्चे मन से भगवान के साथ धागा जोड़कर जो भक्त परम श्रद्धा के साथ, परम श्रद्धे के साथ यदि उनसे निवेदन करता है भगवान को, उसी पर भगवान कृपा करते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, सत्य समाज की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। आगे आती है समुद्र मथन की कथा। ध्यान लगाकर सभी सुने। एक समय का प्रसंग है। श्री सुखदेव महाराज जी वर्णन करते हैं कि एक बार इंद्र देवता कहीं इधर उधर घूम रहे थे और बीच रास्ते में उन्हें कहीं दुर्वासा ऋषि मिल गए। समुद्र मथन की कथा सुनो मन लगाकर। श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि एक बार इंद्र देवता इधर उधर घूम रहे थे कि बीच मार्ग में उनको ऋषि दुर्वासा मिल गए और ऋषि दुर्वासा जी जो है पुष्प से उनको अर्पित करते हैं, पुष्प माला पहनाते हैं। दुर्वासा ऋषि, दुर्वासा ऋषि इंद्र देवता को, और इंद्र देवता विवेक भ्रष्ट संपत्ति के मत पर चूर होकर उस पुष्प माला को निकालकर अपने गले से उस हाथी की ओर फेंक दिया और वह हाथी उस माला की महिमा को क्या जाने, तो
वह हाथी उस माला को अपने पैरों के तले रख कर वह रगड़ने लगा, उसको कुचलने लगा। और वह दुर्वासा ऋषि समझ गए कि यह इंद्र देवता, ये तो इनका विवेक भ्रष्ट हो गया है, इनका विवेक भ्रष्ट हो गया है, इसलिए मेरा जो ये उपहास दिया है, एक पुष्पवासी लक्ष्मी माता का भी इन्होंने निरादर किया। इसलिए क्रोध में आकर वह दुर्वासा ऋषि देवराज इंद्र को श्राप दे दिया कि जाओ तुम सदा दरिद्र हो जाना, दरिद्र बन जाओ। बंधु, सत्संग बड़ा ही मार्मिक है, क्योंकि आप लोगों को इस चीज को बता ही चुका हूं कि संपत्ति का घमंड, सुंदरता का घमंड, ताकत का घमंड और जब का घमंड जो होता है उसको भगवान सदैव सदैव नष्ट करते हैं। इसलिए कोई कवि भजन में गायन किए हैं कि चाहे कितना अमीरी आ जाए अभिमान दिखाना न चाहिए, और जितना गरीबी आ जाए भगवान को भुलाना ना चाहिए। क्योंकि सर्वव्यापक भगवान को लीला कर रहा है। ये भागवत भगवान में भगवान कन्हैया लीला किए हैं, अपने इन चरित्रों का गायन किए हैं, जो नर रूप में यहाँ आए हैं और इस धरती पर आकर लोगों को प्रेम दिए। आज जब स्वर्ग का जब दैत्यों को मिल गया और जब देवता से भी निराश हो गए, देवता सब दरिद्र हो गए, तब जो है सभी जाकर ब्रह्मा जी के शरण लेते हैं। ब्रह्मा जी जो भगवान विष्णु के पास जाते हैं और पुरुष सूक्त से उसे वंदन करते हैं, प्रभु अब हमारा क्या होगा, हमारा दरिद्री कैसे खत्म होगा। तब भगवान कहते हैं कि देखो धीरे धीरे समय आ रहा है और मैं सभी देवताओं के द्वारा, तुम सभी देवों और दैत्यों के द्वारा समुद्र मंथन कराऊंगा, और समुद्र मंथन में जो अमृत निकलेगा उस अमृत को पुनः तुम लोगों को पान करा के अमर बनाऊंगा और स्वर्ग का राज को पुनः तुम लोगों को वापस कराऊंगा। इसलिए तुम सभी देवता दैत्यों को मित्रता बनाना पड़ेगा। और आज बंधु, जब भगवान विष्णु ने जब आश्वासन दिए तो सभी देवता दैत्यों से परस्पर मित्रता करते हैं, क्योंकि सत्संग बड़ा ही महान है। आज सभी देवता दैत्यों से मित्रता कर रहे हैं। और जब समुद्र मंथन की जब बात आती है तो आज ये जीवन भी एक समुद्र मंथन कर रहा है इस धरती पर। समुद्र मंथन का अर्थ होता है जीवनचर्या। भगवान कहते हैं कि जीवनचर्या इस स्थान में रहकर हमको कैसे करना चाहिए, क्योंकि आज सत्संग में कवि ने लिखते हैं कि इस सराय के बीच मुसाफिर क्या क्या तमाशा हो रहा, कोई समेटत बिस्तर दिल जमा के सो रहा, कोई केवल राम नाम कोई कांटा बो रहा, और कोई लगावट है सुगंधित कोई मैला धो रहा। हो रही हलचल कबीरा आज और कल दिन हो रहा। भगवान कहते हैं कि मैंने
मानव जीवन को इस धरती पर प्रदान किया, परंतु मानव में भेद हो गया। आज कोई समय में फिर इस तरह कोई जवान के सो रहा, किसी को सदन के लिए ले जाकर विदाई कर दिए, सदन के लिए उसको सुला दिए। आज कोई भगवान से निवेदन कराए, प्रभु हमको उठा लो, इतना दिक्कत हमें सही नहीं जा रही है। कोई समय तक बीचता रहा, आज कोई लेवे राम कोई काटा हो रहा, कोई रात दिन भगवान का भजन कर रहा है, सत्संग कर रहा है, अच्छे कर्म में उनका मन लगा हुआ है, और कोई दरवाजे को बंद कर दे रहा है, रास्ते में कांटा बो दे रहा है, किसी के घर में आग लगा दे रहा है, हत्या विद्या चोरी दारी नाना प्रकार का कर्म करते करते हुआ उसका समय व्यतीत हो रहा है। समुद्र मथन जीवन का मथन है। भगवान से यह जीवन कहा कि बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा और सुर दुर्लभ सदवंत नहीं गावा। इस जीवन को प्राप्त करने के लिए, इस रूप को प्राप्त करने के लिए आज देवता लोग रो रहे हैं, परंतु देवताओं को भी नहीं मिल पाएगा, क्योंकि इतना बड़ा भाग्य हमारा है जो मानव जीवन और साधन धाम मोक्ष कर द्वारा अरे पाए नहीं पर लोक सवारा। ये जीवन अंतिम जीवन है। इस जीवन को प्राप्त करके जो अपने जीवन को सुधार नहीं पाया उसका जिंदगी व्यतीत है। क्योंकि कवि ने कहा कि जय मुख राम अरे नाम नहीं आवा और शोक ब्रह्मा व्यर्थ बनावा। इस जिंदगी को पाकर कभी भगवान का भजन नहीं कर पाए, कभी सत्संग नहीं सुन पाए, जोगी जटिल साधु सन्यासी भूखा भिखारी को कभी दान नहीं दे पाए, कभी मंदिर नहीं बनवाए, कभी पूजन नहीं किए। सारा जीवन को भगवान प्रदान किया था, लेकिन खेल खेल में सारा जीवन बर्बाद हो गया, नष्ट हो गया। इस जीवन का महत्व ही समझ में नहीं आया कि जीवन भगवान ने हमको क्यों प्रदान किया और जीवन का क्या महत्व है। जीवन भगवान ने क्यों दिया, जिंदगी भगवान ने क्यों दिया, इसलिए दिया कि यहाँ का सुख शांति को भोग कर अमर पद को तुमको प्राप्त करना है। बोले राधे राधे। एक बार भगवान ने वैकुंठ धाम को बनाए थे। उस वैकुंठ में गृह प्रवेश के लिए सभी देवी देवताओं को बुलाया। बोली राधे राधे। वैकुंठ धाम जब बना तो सभी देवी देवताओं को गृह प्रवेश के लिए बुलाया गया। शिव पार्वती भी चले गए कैलाश पर्वत को छोड़कर, और उस गृह प्रवेश वैकुंठ धरा नाम है, क्या पूछा, जिसका नाम वैकुंठ। जब वैकुंठ में जब प्रवेश किए बहुत दिन समय व्यतीत हो गया। एक दिन पार्वती भगवान भोलेनाथ जी को कही, हे पतिदेव, अब हमारा कैलाश का क्या होगा, वैकुंठ को तो आप छोड़ नहीं सकते, कितना सुंदर यह धरा धाम है। तब भगवान भोलेनाथ जी कहते हैं, हे भवानी, अब वैकुंठ का खूब आनंद लिए चलो अपना अब कैलाश पर्वत चले।
निकलते समय भगवान भोलेनाथ भगवान विष्णु से मुलाकात की। भगवान विष्णु को कहते प्रभु धन्य आपकी लीला। बोले मैं आपसे विनती करता हूँ। बोले कहा? बोले ये बैकुंठ किसके लिए बनाए हैं? बोले देखो भगवान भोलेनाथ धरती में जितने भी जो मानव गए हैं जब अपने मां के गर्भ में जब रहे तो हमसे निवेदन किए हैं। क्या निवेदन किए हैं? ये भगवान हम धरती में जाकर आपका प्रचार करेंगे, सुंदर मार्ग पर चलेंगे, तीर्थ करेंगे, व्रत करेंगे, मंदिर बनवाएंगे, पूजन करेंगे, अपने से बड़ों का सम्मान करेंगे, बड़ी ही भक्ति भाव से हम अपने जीवन को व्यतीत करेंगे। ऐसे भगवान विष्णु भगवान भोलेनाथ जी से कह रहे हैं। भगवान भोलेनाथ जी ने कहा कि प्रभु मैं तो धरती के मानव को देख रहा हूं कि आपकी ओर आपके पास जो वचन जो बोले हैं सदैव सदैव के लिए भूल जाएंगे। धरती पर जाके मानो सब नमक खराब हो जाएंगे। बोले वो कैसे? बोले धरती पर आप परीक्षा करके देखो। अब आज बोले धरती में जब जाएंगे हत्या मिथ्या चोरी दारी नाना प्रकार के जो कुकर्म है, कुमार्ग रास्ता है, शराब पीना, मांस खाना, ताश खेलना, किसी को बंद कर देना, किसी का घर में आग लगा देना, किसी का बहन बेटी को इधर उधर कर देना, यही काम होगा धरती पर। पहले ऐसा युद्ध था, रावण ने सीता जी का हरण कर लिए, इसलिए भगवान ने धर्म से युद्ध किए। क्योंकि कितना अभद्र यह प्रसंग है, रावण सीता का हरण कर लिए। आज तो कितने रावण गांव में रावण कितने सीता का हरण किया जा रहा है, बताओ खाली। गांव में रावण कितने सीता का हरण किया जा रहा है। देखो बंदो हमारा संस्कृति कितना बदलाव हो जा रहा है, कितना पाप भर गया इस धरातल पर। आज माता पिता को पुत्र मानने वाला नहीं है, उस घर का मान सम्मान खत्म हो जा रहा है। क्यों हो रहा? क्योंकि उस घर में संस्कार नहीं, और जिसके घर में संस्कार नहीं है, संस्कार विहीन यदि है तो वह घर तब भगवान विष्णु ने कहा प्रभु तो ऐसे अपराधियों के लिए, ऐसे कुकर्मियों के लिए जो धरती में हमारा जो नमक हराम बन गया, उसके लिए क्या उपाय करें? मैं तो सबके लिए बैकुंठ बनाया हूं। बोले प्रभु उनके लिए एक उपाय है, एक नरक का निर्माण करो। बताओ अरे जो भगवान सभी मानव के लिए बैकुंठ बनाया, फिर इस वेदों में नरक क्यों बनाया? नरक बनाने को तो क्या आवश्यकता है? तो आज 24 नरकों का वर्णन है। इसलिए कवि लिखे हैं कि जो तस करई सो तस फल चाखा, चाहे माता हो, पिता हो, कुटुंब परिवार, भाई बहनी, बेटा बेटी, नाती पोता, कोई भी हो, कर्म का फल को उसको स्वतः भोगना पड़ता है। बोलिए राधे। आज जब उन्होंने नरक का जब निर्माण किए बैकुंठ के साथ, तो आज
लोग कहते हैं कि मरने के बाद वैकुंठ होगा, ऐसी नहीं है। जीता जाता इस धरती पर वैकुंठ है और जीता जाता इस धरती पर नरक है। वो कैसा? अरे क्या सुमति संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। उष्मा दाता का सम्मान करने वाला कवि बंदो, प्रणाम 4 प्रकार का होता है। आज तो वैसे प्रणाम करते हैं। पहला प्रणाम है साष्टांग प्रणाम, दूसरा प्रणाम है दंडवत प्रणाम, तीसरा जय जय श्री राम, चौथा राधे राधे। प्रणाम करने का जो वेदों में उल्लेख किया गया, ध्यान से सुनिए। गुरु को जब भी आप प्रणाम करो, आपके जो गुरु होंगे, आप अपने जिंदगी में यदि कोई गुरु के शरण में आप लोग गए होंगे, तो जब कभी भी आपके गुरु मिले तो गुरु को प्रणाम कब पूरा होगा? जब हमारा ये मास्टर गुरु के चरण को स्पर्श करेगा। बताओ जी, हमारा ये सिर मास्टर गुरु के चरणों में जब वो स्पर्श करेगा, तब वो प्रणाम पूरा होगा। और माता पिता को जब कभी भी प्रणाम करो, तो दोनों हाथ उनके चरणों में स्पर्श हो, तब वो प्रणाम पूरा होगा। मंदिरों में जब जाते हैं मूर्तियों के सामने, तो दोनों हाथों को अग्रसित आगे करके दंडवत प्रणाम किया जाता है। आज तो प्रणाम करने का तरीका है ये प्रणाम करना। ऐसा प्रतीत होता कि एक हाथ उनका है ही नहीं, एक हाथ उनका है नहीं, दोनों हाथों से प्रणाम करने में असमर्थ है। छू दिए थोड़ा, ठेहुना को छू दिए, क्योंकि नीचे झुक भी नहीं सकते, बहुत ही तो प्रणाम माता पिता को जब कभी भी करो। माए इतने ग्रुपिंग जो कन्या बैठे हैं, कितने लोग अपने माँ और पिता को प्रणाम करते हैं? जरा हाथ खड़ा करो, मैं देखूं। बहुत सुंदर बात, बताइए प्रणाम दोनों टाइम अपने माता और पिता को करना चाहिए, क्योंकि सत्संग में कभी कहते हैं कि प्रणाम यदि माँ और पिता के चरणों में, उनके लिए 4 भाव है, उनके लिए कोई तीर्थ नहीं, कोई व्रत नहीं, कोई देवता नहीं। आज यह व्यवहारिक कथा आप लोगों के बीच में कथा कहाँ चल रही थी? समुद्र मंथन। समुद्र मंथन में देवता और दैत्य दोनों परस्पर मित्रता हो रहे हैं।
और आज समुद्र मथन में 14 रत्न निकलेगा। इससे पहले एक सिंपल भजन गान लेते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, संत समाज की। साथ सुनाएंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, संत समाज की। आइए गीत का आनंद लें। भजन का बोल है सेवा मातो चले आए। संगीत टोली सुंदर सा सजाएंगे। सभी जोरदार ताली बजाएंगे और भजन गाएंगे। बुलाइए ताली संगम।
मीत परस्पर समुद्र से अमृत निकालने का जब प्रयास करने लगे, तब उन्होंने मंदराचल पर्वत की मथानी और वासुकी नाग को रास्ता बनाया और उन्होंने समुद्र मंथन का कार्य आरंभ करने लगे। आज जब समुद्र मंथन का आरंभ करने लगे तो क्योंकि दैत्य और देवता, आज देवता बेचारे निर्बल हैं, दैत्यों को तो स्वर्ग का राज मिला हुआ है। आज अमृत पान कराने के लिए आज भगवान विष्णु सभी देवताओं को पुनः स्वर्ग का राज को वापस कराने हेतु आज समुद्र मंथन किया जा रहा है। समुद्र मंथन जब आरंभ होता है तो वह जो मंदराचल पर्वत है वह नीचे की ओर जब धंस रहा था, उस समय भगवान विष्णु समझ गए कि जब यह पर्वत अंदर चला जाएगा तब अमृत निकलेगा ही नहीं, और जब अमृत निकलेंगे नहीं तो सभी देवताओं को मैं कैसे पुनः स्वर्ग करा दिला पाऊंगा। तो भगवान विष्णु उन्होंने एक रूप में कच्छप रूप का धारण करके उस मंदराचल पर्वत को अपने पीठों पर धारण किया और समुद्र मंथन का बंधु आरंभ जब हो रहा है, उस समय पहला उस समुद्र में से निकला कौन? जलाहल विष। पूरे राधे राधे। जलाहल विष के प्रभाव से सभी देवता और दैत्य जलने लगे। तब सभी जो है सभी देवता भगवान कन्हैया का ध्यान लगाने लगे। जब उसमें जलाहल विष निकला तो सभी कन्हैया का ध्यान लगाने लगे। कन्हैया मुस्कुराते कहते हैं कि देखो भाई, मेरी माँ यशोदा ने मुझे तो मक्खन दूध खिलाने का बताया है। काल के खाने वाले तो भगवान भोलेनाथ जी हैं, इसलिए आप सभी भगवान भोलेनाथ जी का ध्यान लगाओ। और आज भगवान भोलेनाथ सभी देवताओं का मनोकामना को पूरा करने के लिए उन्होंने जलाहल विष को, उस गरल विष को जो है उन्होंने भगवान भोलेनाथ जी ने धारण किए, अपने कंठ तक धारण किए। इसलिए भगवान भोलेनाथ का दूसरा नाम नीलकंठ महाराज है। बोलिए नीलकंठ भगवान की। आज भगवान भोलेनाथ जी का दूसरा नाम नीलकंठ पड़ा। बंधु, इसी क्रम में धीरे 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 जो है सभी आज समुद्र का मथानी हो रहा है। और आज सोने के पात्र में सुंदर अमृत राहु नाम का एक दैत्य को मिला। बोलिए राधे राधे। एक राहु नाम का जो दैत्य है, सोने के पात्र में सुंदर अमृत मिला और वो राहु बड़ा ही पराक्रमी था, बलशाली था और दैत्यों में बहुत बड़ा वो चालाक था। बोलिए राधे राधे। आज सभी दैत्यों में युद्ध होने लगा, लड़ाई होने लगा। वो कह रहा है पहले मैं पीऊंगा, कोई कह रहा है पहले मैं पीऊंगा। और आज परस्पर दोनों में जो है वार्तालाप होने लगा। उसी समय भगवान विष्णु का सभी देवता याद किए और आज भगवान विष्णु सुंदर एक कन्या का रूप लेके आकाश मार्ग से जो है वो सुंदर उनके पैरों में घुंघरू बंधा हुआ है। सुर संगम से इतना अच्छा जो है गायन करती भगवान भोलेनाथ आज नारी का रूप लेकर स्वर्ग लोक से आ रहे हैं। और जैसे उन्होंने स्वर्ग लोक से आती हैं, वैसे सभी दैत्य एक देखने लगी। अरे वाह, इतना सुंदर एक कन्या। उस कन्या का रूप को देख करोड़ों करोड़ों सूर्य, करोड़ों करोड़ चंद्रमा का उनमें किरण का छवि था, क्योंकि वो तो साक्षात भगवान विष्णु थे। आज उस सोने का कलश में जो अमृत मिला, उसको आज सभी दैत्य प्रसन्नचित होकर उस कन्याओं
उन कन्याएं के हाथ में देते हैं। और आज जो है वह भगवान विष्णु ने नारी रूपों को लिए ही है, वह कन्या के रूप में है। आज देवताओं का अलग स्थान और दैत्यों का अलग स्थान करके जो है वह उस अमृत को बांटने का उन्होंने प्रयास कर दिया, क्योंकि आज देवताओं को अमृत का पान करके उनको अमर बनाना है। भगवान विष्णु जो है स्त्री का रूप है, कहती कि देखो भाई, देवताओं का अलग रूप हो और दैत्यों का अलग, तब मैं इस अमृत को बांटूंगी। और आज अलग अलग पृथक पृथक स्थान में करके अमृत का जो है बंटन करने लगे। तो इधर देवता लोग हैं, सभी अमृत का पान करने लगे और दैत्यों को इधर मदिरा पान कराने लगे। बोलिए राधे। जब देवताओं के तरफ जब वह उस अमृत का बंटवारा करती हैं तो मन लगाकर सभी पान कर रहे हैं, और इधर दैत्यों की तरफ जब वह मदिरा का जब सेवन कराती उस समय कोई आंख बंद कर रहा है, कोई नाक टेढ़ा कर रहा है, कोई मुंह बंद कर रहा है। राहु बड़ा ही चालाक मित्र था, वो सोचा कि कोई न कोई कारण है, और वहां सुंदर देवता का रूप लेकर सूर्य और चंद्रमा के बीच में जाकर बैठ गया। देखो विधि का विधान, आज सुंदर देवता का रूप लेकर वहां सूर्य और चंद्रमा के बीच में जाकर उन्होंने अमृत पान कर लिया। सूर्य चंद्रमा कहे भगवान विष्णु को, प्रभु ये आपने क्या अनर्थ किए, ये तो राहु है, राहु, और यहाँ आज अमृत का पान कर लिया तो अमर हो गया। उसी समय भगवान विष्णु जो है वो जब देखा हुआ राहु तो विकराल रूप अपना बनाया, और जब विकराल रूप बनाया तो भगवान विष्णु चक्र सुदर्शन का याद किए और छोड़ दिए, और राहु का धड़ जो है सर से अलग हो गया, सर आकाश पर चला गया। उसका नाम रखा गया राहु, और धड़ रह गया इस पृथ्वी पर, उसका नाम बना केतु। तो राहु और केतु ये दोनों का एक शरीर है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आज 12 नक्षत्र होता है, राहु केतु जिसके कोष्ठक चक्र में अगर फंस गया, विधवा जो उसको गुरु ब्राह्मणों के द्वारा कटाया जाता है। आज 14 रत्न निकला गया उस समुद्र में से, पहला 20 निकला जलाल में, उसको सूर्य धारण किए। मदिरा निकला, असुरों को पिलाया गया। कामधेनु ब्रह्मवादी ऋषि मुनि को दिया गया। ऊंचे सर्वा जो घोड़ा निकला वहां से, उसे राजा बलि को दिया गया। एरावत हाथी निकला, उसे देवराज इंद्र को दिया गया। पारिजात वृक्ष निकला, उसको देवताओं को दिया गया। और अप्सरा रंभा वहां से निकला, जो देवताओं को दिया गया। श्री लक्ष्मी संग भगवान विष्णु जी प्राप्त किए। कौस्तुभमणि भगवान विष्णु जी ने प्राप्त किए। धनवंतरी वैभव को दिया गया। अमृत देवताओं को पिलाया गया। और वृक्ष जो आया वहां उनको स्वर्ग में उनको स्थापना किया गया। और सफेद घोड़ा देवताओं के गुरु जो बृहस्पति महाराज हैं उनको प्रदान किया गया, और चंद्रमा को शिव जी ने धारण किए। इस प्रकार से 14 रत्न का जो है मंथन करके इस प्रकार सभी देवताओं को बंधन किया गया। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, संत समाज की, भक्त भगवान की।